हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पीसीजे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसक्वालिटी, जिसमें हम लोग अनलॉफुल असेंबली के बारे में देखेंगे। देखिए, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आज मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड पुलिस इन डिस्पर्सिंग अनलॉफुल असेंबली। तो इसमें हम लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस की पावर की बात करेंगे कि वो कि उनकी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की क्या पावर है। अनलॉफुल असेंबली का मतलब है एक ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक म्यूचुअल इंटेंट है, मतलब जिनका सबका इरादा है कि पब्लिक में अशांति फैलाएंगे या कोई ऐसा काम करेंगे जिससे सोशल सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। तो इस असेंबली को अनलॉफुल काम करने से रोकने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास क्या पावर है, तो हम लोग देखेंगे। तो यानी कोई ऐसी भीड़ जो किसी अनलॉफुल कार्य करने के लिए जमा हुई है, उसको हटाने की क्या पावर है, चलिए देखते हैं। इसका आंसर होगा सेक्शन 129 एंड 130 ऑफ द कोड डील विद द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड पुलिस इन डिस्पर्सिंग अनलॉफुल असेंबली। सेक्शन 129 प्रोवाइड दैट एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और इन एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली और एनी असेंबली ऑफ 5 or more person likely to cause disturbance of the public peace to disperse, and it shall thereupon be the duty of the member of such assembly to disperse accordingly। तो सेक्शन 129 में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब एसएचओ या फिर एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, तो इन तीनों ऑफिसरों में से जो उस टाइम अवेलेबल है और जो सीनियर रैंक का होगा, वो ऐसी किसी अनलॉफुल असेंबली को जो कि अनलॉफुल है, जैसे कि कोई असेंबली बिना किसी परमिशन के प्रोटेस्ट कर रही हो या फिर कुछ ऐसा कर रही है जिससे पब्लिक में अशांति फैल सकती है और पब्लिक को हार्म पहुंच सकता है, तो ऐसी अनलॉफुल असेंबली को इन तीनों ऑफिसर में से जो उस टाइम अवेलेबल है वो ऑर्डर दे सकते हैं कि वो लोग डिस्पर्स हो जाए, मतलब वहाँ से हट जाए और शांति से अपने घर चले जाए। और फिर ऑर्डर मिलने के बाद ये उन पर्सन्स की ड्यूटी है जिन्होंने अनलॉफुल असेंबली बनाई है कि वो डिस्पर्सल के ऑर्डर के बाद वहाँ से हट जाए और वापस शांति से अपने घर चले जाए। And if upon being so commanded any such assembly does not disperse, or if without being so commanded it conduct itself in such manner as to show a determination not to disperse, any executive magistrate or police officer may proceed to disperse such assembly by force and may require assistance of any male person not being an officer or member of the armed force and acting as such for the purpose of dispersing such assembly। देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर किसी सब इंस्पेक्टर के ऑर्डर देने के बाद जो भी अवेलेबल है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि अनलॉफुल असेंबली को ऑर्डर दिया है कि वो डिस्पर्स हो जाए, उसके बाद भी अगर वो लोग डिस्पर्स नहीं होते हैं और ऑर्डर को नहीं मानते हैं या फिर बिना ऑर्डर दिए हुए अनलॉफुल असेंबली ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो वहाँ से नहीं हटेगी, मतलब ऑर्डर नहीं दिया गया है लेकिन अनलॉफुल असेंबली के एक्ट से ऐसा लगता है कि वो ऑर्डर देने के बाद भी वहाँ से नहीं हट रही है या फिर नहीं हटेगी, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब डीएम और एसडीएम और पुलिस ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर अवेलेबल हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं कि ऐसी अनलॉफुल असेंबली पर उतना फोर्स यूज़ किया जाए और मेल पर्सन की सहायता से, मतलब मेल ऑफिसर की मदद से, जो कि आर्मी ऑफिसर के नहीं होंगे, उन ऑफिसर की मदद से उतना फोर्स यूज़ किया जाए जिससे अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स किया जा सके, मतलब उनको वहाँ से हटाया जा सके। और अगर ज़रूरी लगे तो उनमें से कुछ को अरेस्ट करे और जो भी ऐसे अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं उसके बाद उन पे लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें पनिश किया जाएगा। इफ़ नेसेसरी अरेस्टिंग एंड कन्फाइनिंग द पर्सन हु फॉर्म पार्ट ऑफ इट इन ऑर्डर टू डिस्पर्स सच असेंबली और दैट दे मे बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है जो भी अवेलेबल है उस टाइम कि वो उतना फोर्स यूज़ करने के ऑर्डर दे सकते हैं जिससे कि उन पर्सन्स को जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं उनको वहाँ से हटाया जा सके, मतलब पुलिस या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाठी चार्ज का ऑर्डर दे सकती है इसमें कि जिससे वो वहाँ से हट जाए और उसके बाद भी अगर वो लोग नहीं हटते हैं तो उन मेंबर्स को अरेस्ट किया जा सकता है। फिर आगे यूज़ ऑफ आर्म्ड फोर्स टू डिस्पर्स असेंबली। अब इसमें बताया गया है कि आर्म्ड फोर्स को कब बुलाया जाएगा किसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। तो सेक्शन 130 ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट इफ़ एनी सच असेंबली cannot be otherwise dispersed and if it is necessary for the public security that it should be dispersed, the executive magistrate of higher rank who is present may cause it to be dispersed by the armed force। देखिए, अब लेकिन अगर सेक्शन 129 में ऑर्डर देने के बाद भी और फोर्स यूज़ करने के बाद भी
अनलॉफुल असेंबली पूरी तरीके से डिस्पर्स नहीं हो रही है, वहाँ से हट नहीं रही है, फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसमें केवल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो ऑर्डर देंगे, जो कि हायर रैंक के होंगे। मतलब अगर डीएम और एसडीएम दोनों अवेलेबल हैं तो डीएम ऑर्डर देंगे आर्म्ड फोर्स को कि वो अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करे। And every such officer of the armed force shall obey such requisition in such manner as he think fit, but in so doing he shall use a little force and do as little injury to person and property as may be consistent with dispersing the assembly and arresting and detaining such persons। तो यहाँ आर्मी ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को फॉलो करे और उतना फोर्स इस्तेमाल करे जितना असेंबली को, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए ज़रूरी है। और अगर ज़रूरी लगे तो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स को अरेस्ट भी कर सकते हैं और उन्हें डिटेन कर सकते हैं। तो सेक्शन 129 में पुलिस ऑफिसर इंचार्ज या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर ये दोनों ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर ये तीन ऑर्डर दे सकते हैं किसी अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए और उतना फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जितना ज़रूरी हो। और उसके बाद भी अगर सेक्शन 129 में ऑर्डर देने के बाद भी अनलॉफुल असेंबली वहाँ से नहीं हटती है तो सेक्शन 130 में आर्मी बुलाई जा सकती है। और आर्मी को बुलाने का ऑर्डर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही देंगे जो कि सीनियर होंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब डीएम और एसडीएम। अगर डीएम और एसडीएम दोनों अवेलेबल हैं तो इन दोनों में जो सीनियर हैं मतलब डीएम वो ऑर्डर देंगे। ओके, फिर आगे सेक्शन 131 पावर ऑफ सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर टू डिस्पर्स असेंबली। सेक्शन 131 आर्म्ड फोर्स ऑफिसर के पास भी पावर है कि वो किसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर दे सकता है। When the public security is manifestly endangered by an unlawful assembly and no communication can be made with the executive magistrate। जब पब्लिक अनलॉफुल असेंबली के द्वारा पब्लिक सिक्योरिटी खतरे में आ गई है और उस टाइम वहाँ कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है और ना ही उनसे कोई बातचीत हो पा रही है तो आर्म्ड फोर्स का जो सीनियर ऑफिसर होगा वो ऐसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर दे सकता है। इन सच केसेस सर्टेन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर आर एम्पावर्ड टू डिस्पर्स असेंबली विद द हेल्प ऑफ द आर्म्ड फोर्स अंडर हिज कमांड एंड मे अरेस्ट एंड कन्फाइन सच पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट। तो सेक्शन 130 फोर्स का जो सीनियर ऑफिसर होगा वो ऐसी अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर दे सकता है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी असेंबली के मेंबर्स को अरेस्ट करके कन्फाइन करने का भी ऑर्डर दे सकता है अगर वहाँ पे कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तब। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेक्शन 132 बार्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग विदाउट सैंक्शन एंड आल्सो प्रोवाइड दैट द ऑफिसर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज इन गुड फेथ अंडर सेक्शन 129, 130 एंड 131 शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड नो ऑफेंस। तो सेक्शन 132 रोकता है कि बिना गवर्नमेंट के परमिशन के उन ऑफिसर पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती जो कि अपनी ड्यूटी को फॉलो करते हुए गुड फेथ में सेक्शन 129, 130 और 131 में कोई काम करते हैं। जैसे सेक्शन 129 में, 130 में और 131 में अगर कोई भी ऑफिसर अनलॉफुल असेंबली को हटाते हुए किसी मेंबर्स को चोट पहुंचाता है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचती है, ऐसी अनलॉफुल असेंबली को हटाते टाइम तो ऐसे ऑफिसर्स पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। फिर आगे इन अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that before ordering the use of force to disperse unlawful assembly, magistrate needs to satisfy himself that। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि अनलॉफुल असेंबली को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनलॉफुल असेंबली को हटाने का ऑर्डर देने से पहले मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा that there is an unlawful assembly with the object of committing violence or assembly of 5 or more person likely to cause disturbance to public peace, executive magistrate must order for unlawful assembly to disperse and even after the unlawful assembly does not disperse। तो मजिस्ट्रेट को देखना होगा कि जो अनलॉफुल असेंबली है उसका उद्देश्य हिंसा करना है और जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है और फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर देने के बाद भी वो अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं होती है तब उस पर फोर्स यूज़ करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर देने के बाद भी अनलॉफुल असेंबली वहाँ से नहीं हटती है, वहाँ से डिस्पर्स नहीं होती है तो उन पे फोर्स इस्तेमाल किया जा सकता है। तो होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है लेकिन मेंस में इतना नहीं पूछा जाता है। लेकिन देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाए, कभी कभी अनइम्पॉर्टेंट भी पूछ लिया जाता है क्योंकि यार कंपटीशन बहुत है और कंपटीशन को कम करने के लिए कभी कभी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो कोई भरोसा नहीं क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, तो आपको हर टॉपिक देखना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।